आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट का पेपर था जूनियर असिस्टेंट का, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पेपर जो था ये 16 मार्च को हुआ था, 16 मार्च 2025 को हुआ था, ठीक है। और ये कश्मीर डिवीजन का पेपर है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जम्मू डिवीजन का पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 80 थे। आपका जो टाइम दिया गया था वो भी 80 मिनट्स था और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन थे कश्मीर डिवीजन का जो पेपर था, इसमें जो 5 क्वेश्चन थे ना वो इनवैलिड थे, ठीक है। वो इनवैलिड क्वेश्चन थे और वो इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन चलो मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इनवैलिड है। फर्स्ट और सेकंड इसकी 2 आंसर की जाई थी। एक जो फर्स्ट 24 मार्च को आई थी और एक जो है वो बाद में आई थी जो करेक्ट आंसर की थी। मैं ऑफिशियल जो बाद वाली आंसर की है उसी से आपको जो आंसर्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा और इस लिंक में मैं आपको वो आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड ये देख लीजिए आप, क्या है? कश्मीर डिवीजन है, जम्मू एंड कश्मीर 01 लिखा है, ठीक है। ये कश्मीर डिवीजन है, ये आपको पता ही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है वगैरह, मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन है, ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, ये डायरेक्शंस हैं, आप इनमें से एक अल्टरनेटिव चूज करना है, आप देख लेना। वुड यू माइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। व्हेन शी पार्टेड हर डैश हर पेरेंट्स आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ए पार्ट, फ्रॉम टीयर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही वेंट डैश टू ओबिलाइज हिज सुपीरियर। थर्ड का बी पार्ट आंसर है, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ओबिलाइज हिज सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द sick can be become infirm, both the strength to work and many of the specific skills that were once possessed. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है डी पार्ट, losing. The sick can become infirm, losing both the strength to work and many of specific skills that were once possessed. Question number fifth, the members of the religious sect ostracized the who dash had abandoned their faith. Coward, litigant, recreant या suppliant. फिफ्थ का आंसर है सी पार्ट। ये क्वेश्चन जो है, ये जो पहले वाली आंसर की थी ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन गलत था, उसका इसमें जो आंसर लगाया हुआ था डी पार्ट लगाया था, लेकिन जो करेक्ट इसका आंसर है रिक्रिएंट है, ठीक है, सी पार्ट। ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको यहां पे ना अपोजिट मीनिंग चुनना है वर्ड का, ठीक है। कल्टीवेटेड का क्या होता है? कल्टीवेटेड का होता है क्रूड, ठीक है, सिक्स्थ का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इम्पर्टिनेंट का क्या जो एंटोनिम होता है उल्टा, सेवंथ का आ गया डी पार्ट, कोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट, डिसेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एट्थ, इसका आंसर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या होता है? डिसेंट। ये एंटोनियम है, मैंने आपको बता दिया, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सीमी, इसका क्या वर्ड होता है? एंटोनियम। इसका आंसर होता है प्योर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है आपने साइनोनिम बताना है, ठीक है। ब्रूटलाइज, क्या मीनिंग होता है इसका? इसका आंसर है डी पार्ट, इल ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 11th, पिनाकल, क्या होता है इसका आंसर? सुमिट। क्वेश्चन नंबर 12th, गार्बल, इसका क्या मीनिंग होता है? 12th का साइनोनिम, सी पार्ट, कंफ्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पॉम्पस, इसका आंसर है प्रिटेंशियस, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और 2017 का 2025 के जो 2 पेपर हुए थे वो दोनों मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी पार्ट,
परवेनु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर्सन है, नहीं पीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है टी टोटलर। क्वेश्चन नंबर 17, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, इसका आंसर है डी पार्ट, सिडोनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, द लाइन विच अ प्लग कट्स इन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी पार्ट, फॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 to 23, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट द विच पार्ट इज सेंटेंस हैज एरर, मतलब एरर स्पॉटिंग करनी है, ठीक, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है? विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस, नो एरर। कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है? इसका आंसर है ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, कोई एरर है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी पार्ट, द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आई विश टू हार्टली कंग्रेचुलेट यू फॉर योर अस्टाउंडिंग सक्सेस, क्वेश्चन नंबर 21 का है बी पार्ट, ठीक है, कंग्रेचुलेट यू फॉर। क्वेश्चन नंबर 22, द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन, नन ऑफ मेनी ह्यूज सोफाज इन द रूम, क्वेश्चन नंबर 22 का है बी पार्ट। 23, ही वॉज अ डैश he was a learned man among lords and a lord among learned men, क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 to 28, in the following questions 4 alternatives are given sentences, choose the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase, ये आपकी idiom phrases आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, my efforts at the pest control went in vain, I have to go back to the drawing board, 24 का जो है ये इन्होंने डिलीट किया था, मतलब इनवैलिड क्वेश्चन था ये, ठीक है। गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होता है जो पर्सन मतलब स्टार्ट से काम शुरू करे वापस से, ठीक है। तो प्लान इट ओवर अगेन, टेक प्रोफेशनल हेल्प, स्पेंडिंग सम टाइम रिसर्चिंग अब्रॉड, वर्क एट नाइट, इनमें से कोई भी नहीं था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड है। मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, 25 का ये भी आपका इनवैलिड क्वेश्चन है। 26, शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, ये भी आपका इनवैलिड क्वेश्चन है। 27, फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी वन इज ऑन द सेम पेज, इनवैलिड आपका क्वेश्चन आ गया। 28 क्वेश्चन, आवर प्लान टू गो लंडन इज इन द एयर, अनडिसाइडेड, सर्टेन, अंडर कंसिडरेशन, फॉर अप्रूवल, ये भी आपका इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने कह दिया आपकी जो कश्मीर डिवीजन की सीरीज ए का है, ये ए डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके इनवैलिड है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 एक्टिव पैसिव आगे है, ये पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, 29 का क्या आंसर है? सी पार्ट, द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, ये इसका सही आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, he mailed his application for a new job, the application for a new job is mailed by him, the application for a new job was mailed by him, he is the mailer of the application, he was the mailer of the application, क्या होगा इसका? 30 इसका आंसर है बी पार्ट, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेल्ड बाय हिम, क्या आंसर है इसका? बी पार्ट, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब वॉज मेल्ड बाय हिम। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी एक बार आया था, ठीक है। ये आपका इंग्लिश सेक्शन था, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 मार्क्स थे, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब बाकी
जो जनरल अवेयरनेस है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्टेंट ड्राइवर टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट। स्टेंट ड्राइवर टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली लॉन्च हुई, ठीक है, उसका नाम पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी पार्ट, ग्रास रूट। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन एजेंसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट्स रिकवरी इंट्राजेंसी नेटवर्क पैसिफिक। 32 का क्या आंसर है सी पार्ट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which musician has recently been selected for the संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2024। 33rd का आंसर है टीएम कृष्णा, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following has original jurisdiction in case of poll petition। पोल पिटिशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास होती है। 34th का आंसर है बी पार्ट, हाई कोर्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 35, what is the name of newly discovered black hole triple system located in the constellation of Cygnus। 35th का आंसर है ए पार्ट, V404 साइग्नी। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर है बी पार्ट, 15 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 37 का आंसर है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 38th क्वेश्चन नंबर, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। क्या आंसर है इसका, इसका है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। क्वेश्चन नंबर 39, हु सक्सीडेड रेखा शर्मा एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। इनकी जगह कौन आया है। 39th का आंसर है बी पार्ट, विजय किशोर रातक। क्वेश्चन नंबर 40, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर है सुरेश रैना। थोडू ट्राइब्स रिसेंटली सीन इन न्यूज आर प्राइमरी रिजाइड इन विच स्टेट। थोडू ट्राइब कौन सी स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 41 का है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 42, सिक्स्थ क्वाड समिट 2024 हेल्ड इन विच कंट्री। 42nd का आंसर है सी पार्ट, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर वाज द इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च्ड। 43rd का सी पार्ट है हैदराबाद। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे अक्रॉस की स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं। 44th का जो आंसर है ए पार्ट, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन सितंबर 2024। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी पार्ट, अनुरा कुमारा दस्यानाके। सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, काशी तमिल संगमम दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ स्कूल इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इन द एआई स्मर्थ इनिशिएटिव। 47th का आंसर है बी पार्ट, गवर्नमेंट एंड लो फी प्राइवेट स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 48, हु डिसाइड वेदर अ जुवेनाइल क्रिमिनल इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। और ये जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको जो भी जम्मू कश्मीर का पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, NATO established its new land command multi corps land component command in which country। 49th का आंसर है फिनलैंड। Which among the following organized first Asian Buddhist summit in New Delhi। किसने ऑर्गेनाइज की है। 15th का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, who officially took over as the chairperson of ASOSAI for the term 2024-27। इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है।
इनका लिंक जम्मू कश्मीर से भी है, आप मुझे कमेंट में बताना क्या है, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? इसका आंसर है एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 53, which Indian conglomerate has recently purchased majority share in IANS India new newswire service? 53rd का आंसर है अदानी ग्रुप। What is the name of the nuclear power plant where India and Russia signed agreement related to construction of its future power units? 54th का आंसर है कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एसएससी का क्वेश्चन है, आप मुझे बताना स्टेट, ये कौन सी स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? 55th का आंसर है अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। ये आपके पहले आपके इंग्लिश के आगे, ये आपके 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 55, ठीक है। चलिए अब कंप्यूटर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंपोनेंट स्टोर डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर? कौन सा स्टोर करता है? इसका आंसर है हार्ड ड्राइव। बहुत आसान। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? बायोस क्या चीज है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IDE यूज्ड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग? कौन सा है? पाइचार्म, ठीक है। व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? DNS क्या चीज होती है? डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम? कौन सा है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। 61 का क्या आंसर है? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन करती है डाटा। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कूल द CPU? क्या चीज करती है? इसका आंसर है हीट सिंक, यही CPU को कूल करता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर? क्या है इसका आंसर? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही ऐसा है जो कंप्यूटर के सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? क्या चीज होती है? इसका क्या आंसर है? वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू टू मेथड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? नॉट ऑन अवास्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज और कैस्पर स्काई। 65th का क्या आंसर है? माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट डज इंक्रिप्शन डू? 66th का क्या आंसर है? प्रोटेक्ट्स डाटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ कोड। इंक्रिप्शन क्या करता है? उसको एक कोड फॉर्म में बदल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ AI? AI का फीचर कौन सा है? लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल स्टोरेज। इसको बताने की जरूरत भी नहीं होगी शायद से, फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। AI नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन? क्या आंसर है इसका? ब्लॉकचेन। बहुत बार न्यूज में आया ये। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR टू रिप्लेस रियलिटी और lay digital content on the real world, to create virtual worlds, to process data, large data? 69th का क्या आंसर है? B part, to overlay digital content on the real world. Question number 70th, what does 5G refer to in telecommunication? 5G क्या चीज है? फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। अब आपकी सेक्शन रहेगी कोर टर्म्स, जो आपका 10 मार्क्स का है। सबसे पहले बात करते हैं सब पीना। व्हाट इज यूज टू? क्या होता है इसका मीनिंग? इसका आंसर समवन है विटनेस टू टेस्टिफाई इन कोर्ट। ये मैंने वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भी मैंने वीडियोस जूनियर असिस्टेंट की लीगल टर्म्स की बनाई हैं उन सब में ये कवर किए हैं। जो सारे आपके वर्ड आए थे कश्मीर डिवीजन के, जम्मू डिवीजन के, वो नहीं वीडियो में कवर हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 72, विच डॉक्यूमेंट इज फिल्ड व्हेन अ पार्टी सीक्स इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग? कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का क्या आंसर है? इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 73,
द टर्म प्लीडिंग रेफर्स टू, प्लीडिंग क्या चीज होती है? पार्टीज फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ देयर केस इन कोर्ट, ये होती है प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 74th, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कम्युनिकेशन आस्क द कोर्ट फॉर अ फाइनल डिसीजन ऑन एन केस? इसका आंसर है मोशन फॉर समरी जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 75th, अ नोटिस ऑफ अपील इज फाइल्ड टू, किसको फाइल किया जाता है? 75th का आंसर है इन्फॉर्म द कोर्ट एंड अपोजिंग पार्टी दैट डिसीजन इज बीइंग चैलेंज्ड इन अ हायर कोर्ट। नोटिस ऑफ अपील जो है ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेल ऑर्डर? बेल ऑर्डर का क्या पर्पस होता है? 76 का बी पार्ट है टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल। आपको पता है ना बेल। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पुलिस आफ्टर एन अरेस्ट? क्या आंसर है इसका? ये चीज काफी सारे बच्चे ये लगा के आगे एफआईआर। अरे एफआईआर तो फर्स्ट में होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, संबंध हो ही नहीं सकता। एफिडेविट कोर्ट में आएगा, चार्जशीट होती है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आगे थे, ठीक है। चार्जशीट है इसका आंसर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन? रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या चीज है? मैंने ऑल टाइप्स ऑफ जो रिट्स है ना वीडियोज में वो भी कवर की थी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ए पार्ट, अ कोर्ट ऑर्डर स्टॉपिंग अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। प्रोहिबिशन का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में? अगर आप देखो तो प्रोहिबिट करना, किसी पे रोक लगाना, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप करता है लोअर कोर्ट को फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, आप अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 79, विच डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड बाय पार्टी टू रिक्वेस्ट अ कोर्ट्स इंटरवेंशन इन अ केस? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है पिटीशन, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और जिन बच्चों के पास अगर पेपर भी नहीं है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 80, अ डिपोजिशन इज, डिपोजिशन क्या चीज है? अ स्वॉर्म स्टेटमेंट गिवन ओरली आउटसाइड ऑफ कोर्ट रिकॉर्डेड फॉर लेटर यूज, ठीक है। ये चीज होती है डिपोजिशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई जेके एसएसबी का और भी पेपर चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली वो पेपर आपके लिए अपलोड करूंगा। इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।